जी दोस्तों, इस वीडियो में हम एनिमेशन क्यू की बात करते हैं। एनिमेशन क्यू क्या है? एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट जावाक्वेरी जो है वो एनिमेशन के लिए क्यू फंक्शनैलिटी के साथ आती है। इसका मतलब कि अगर आप एक के बाद एक वन बाय वन एनिमेशन के मेथड को कॉल कराते हैं तो जावाक्वेरी जो है वो jQuery जो है वो इस मेथड को कॉल कराने के लिए इंटरनल क्यू बनाती है और फिर ये चलता है और एक के बाद एक एनिमेशन हमारी जो है वो कॉल कराती रहती है। इसका हम प्रैक्टिकल अभी करके देखते हैं तो उस तरीके से आपको बात ज़्यादा अच्छे तरीके से वाज़ेह हो जाएगी। तो मेरे पास वही div और बटन है। इस div के ऊपर हम काम करते हैं कि हमें एक से ज़्यादा फंक्शन जो है मेथड हम एनिमेशन के इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए बार बार मुझे div को लेना होगा। div को बार बार लेने के बजाय मैं इसको एक वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ। वेरिएबल div इज़ इक्वल टू div। अब मुझे बार बार ये डॉलर और div नहीं लगाना होगा, सिर्फ एक दफ़ा div डॉट एनिमेट, और इसको यहाँ पे मैं ओपेसिटी देता हूँ। सबसे पहले ओपेसिटी है इसकी 1, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं देता हूँ div डॉट एनिमेट। यहाँ पे इसकी हाइट सबसे पहले मैं कर लेता हूँ प्लस इज इक्वल टू 100 px, ठीक है। उसके बाद इसकी विड्थ के ऊपर मैं कुछ काम कर लेता हूँ 100 px। और इसके बाद इसका टॉप से जो पोजीशन है उसको ले लेते हैं जी। तो मैंने इसी को 4 जगह कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको माइनस कर रहा हूँ। सेकंड लाइन में मैंने विड्थ और हाइट को माइनस कर दिया और लास्ट लाइन में भी, फोर्थ लाइन में जो है वो भी विड्थ और हाइट को माइनस करा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको टॉप से मैं लेफ़्ट कर देता हूँ। सेकंड लाइन में लेफ़्ट, और यहाँ पे टॉप ही है, यहाँ पे भी लेफ़्ट कर देते हैं और इसको भी यहाँ से माइनस, इसको भी यहाँ से माइनस करते हैं। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब यहाँ पे मैं एक और div डॉट एनिमेट ओपेसिटी, और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी मैं कर देता हूँ 0.5, ठीक है। सेव करके अब इसको ज़रा चला के हम देखते हैं। तो ये देखिए एनिमेशन किस तरह चल रही है। देखा आपने कि ये खूबसूरत सी एनिमेशन इसके अंदर बन गई है हमारी। तो ये कहलाता है, जो अभी हमने काम करा है ये है क्यू, एनिमेशन क्यू के एनिमेट के मेथड को बार बार इस्तेमाल करना, एक के बाद एक वन बाय वन। पहले हमने एक div लिया, उस div को जो है वो div के वेरिएबल में सेव करा, फिर ये div के वेरिएबल को प्रॉपर्टी दे रहे एनिमेट, सबसे पहले 1 ओपेसिटी हो, फिर उसके बाद ये एनिमेट ऑप्शन काम करे, फिर ये एनिमेट काम करे, फिर ये एनिमेट काम करे, फिर ये, और फिर ये वाला मेथड इसका एनिमेट का काम करे। तो उससे हमारे पास ये रिज़ल्ट सामने आया है। अगर हम इसको टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दें और कहीं कम कर दें तो भी ये कहीं फास्ट कहीं स्लो, ठीक है। तो आई होप कि आपको एनिमेशन क्यू जो है ये भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एनिमेशन क्यू जो है वो क्या है। बस ये याद रखें कि एलिमेंट की पोजीशन को एनिमेट करने के लिए सीएसएस के अंदर हम पोजीशन की प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट या फिक्स्ड या रिलेटिव करना होगा हमें। यहाँ पे जो मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करी है डिफ की, तो इसको हमें अगर पोजीशन हम कुछ भी नहीं देंगे तो ये एनिमेशन काम नहीं करेगी एनिमेशन क्यू के लिए। और सिंगल अगर एनिमेशन इस्तेमाल करेंगे तो उस पर काम कर लेगी, लेकिन एनिमेशन क्यू करने के लिए इसको हमें एब्सोल्यूट, फिक्स्ड या रिलेटिव पोजीशन इसकी रखनी होगी, ठीक है। और जिस तरीके से हाइट, शो, फेड, स्लाइड के मेथड की तरह ये मेथड भी एक ऑप्शनल कॉलबैक के फंक्शन को पैरामीटर के तौर पर ले सकता है, जो कि करंट इफेक्ट के फिनिश होने पर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसको हम बाद में किसी प्रोजेक्ट में देख लेंगे। अब ये हमारी इसके बाद अगली क्लास होगी जो कि jQuery की लास्ट क्लास होगी। उसके अंदर हम एक ड्रॉप डाउन मेनू जो है वो बनाना सीखेंगे, किस तरीके से हम jQuery को यूज़ करते हुए ड्रॉप डाउन मेनू बनाते हैं।